सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत का एकादश पाठ समवायो ही दुर्जय पढ़ेंगे। समवायो का अर्थ है संगठन से ही, संगठन से ही है। दुर्जय का अर्थ है कठिनता से जीतने योग्य। अर्थात इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे निर्बल पक्षियों द्वारा किस तरह से एक बड़े से हाथी का वध किया जाता है, वो इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इस कहानी का अर्थ बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि एक चिड़िया होती है, समय के साथ वो कुछ अंडे देती है और अपने इस घोंसले में रखती है उस अंडों को। तो एक दिन एक मदमस्त हाथी आता है और जहाँ पर उस चिड़िया का घोंसला था और जहाँ अंडे थे, उस शाखा को वह हाथी नीचे अपनी सूंड से गिरा देता है, जिससे उसके अंडे भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही चिड़िया आती है और वह देखती है कि मेरे अंडे नीचे गिरकर नष्ट हो गए हैं, तो वो जोर जोर से विलाप करती है, अर्थात रोती है। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर काष्ठकुट नाम का एक पक्षी होता है, वो आता है और कहता है कि बहन, तुम क्यों रो रही हो? तो वो बताती है कि एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को मार डाला। अब तो उस हाथी की मृत्यु पर ही मेरा ये दुख दूर हो पाएगा। तो काष्ठकुट कहता है कि मेरी एक मित्र है मक्खी, हम उसके पास चलते हैं, वो कोई उचित उपाय बताएगी। वो दोनों मक्खी के पास जाते हैं और सारी बात मक्खी को बताते हैं। तो मक्खी कहती है कि मेरा एक मित्र है मेघनाथ मंडूक, उसके पास चलते हैं, वो कोई न कोई बात हमें ज़रूर बताएगा। तो वो तीनों उसके पास जाते हैं। तो मेघनाथ मंडूक बताता है कि ऐसे तो हम उतने बड़े हाथी को नहीं मार सकते, लेकिन जैसी मैं योजना बता रहा हूँ उस योजना के अनुसार आप सब करोगे तो हम उससे ज़रूर मार सकते हैं। तो कहा कि कैसे? तो वह कहता है कि सबसे पहले वह मक्खी को कहता है कि तुम हाथी के कान के पास जाना और उस कानों में आवाज़ करना, जिससे वह क्या करेगा, तुम्हें उड़ाने के लिए अपनी आंखें बंद करेगा और गर्दन हिलाएगा। तो जैसे ही वह आंखें बंद करेगा तो काष्ठकुट पक्षी, जिसकी चोंच क्या होती है, लंबी, तो उसको कहता है कि तुम जैसे ही वह आंखें बंद करे अपनी चोंच से उसकी आंखों को क्या करना, फोड़ देना। जैसे ही आंखें फूट जाएगी तो वह अंधा हो जाएगा और दोपहर में जब हाथी को प्यास लगेगी और वह पानी की तलाश में जाएगा, तो रास्ते में ही एक क्या है, बहुत बड़ा गड्ढा है। वहाँ पर मैं मेंढक अपनी टर की आवाज़ करूँगा, जिससे उसको लगेगा कि यही जलाशय है। तो वह उसे जलाशय मानकर जैसे ही पानी पीने के लिए आएगा तो बड़ा सा गड्ढा है, तो वह उसमें गिर जाएगा और गिरकर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वह सच में सब ऐसा ही करते हैं और वह हाथी उसमें गिरकर मर जाता है। इस तरह से इतने निर्बल पक्षियों द्वारा एक बड़े से हाथी का क्या कर दिया जाता है, वध। यही हम इस पाठ में अब पढ़ेंगे। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा का अर्थ है पुराने समय में। चटका अर्थात चिड़िया। प्रतिवसती अर्थात रहती। रहना यानी पुराने समय में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्य संतति जाता। कालेन का अर्थ है समय के साथ। संतति अर्थात संतान।
समय के साथ उसके संतान हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्त गज तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुम्लेन अत्रोटयत्। प्रमत्त अर्थात मध्यमस्त, गजः अर्थात हाथी, अधः नीचे, एक मदमस्त हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उस शाखा को अपनी सूंड से तोड़ देता है। चटकया निड भूवि अपतत, चिड़िया का घोंसला, भूवि अर्थात धरती पर, अपतत अर्थात गिरना। निडम का अर्थ है घोंसला। तो वह मदमस्त हाथी आता है और पेड़ की उस शाखा को तोड़ देता है जिस शाखा पर उस चिड़िया का घोंसला था, और उस घोंसले में उसके अंडे थे। तेन अंडानी भिक्षणानि, तभी उसके अंडे भी क्या हो जाते हैं, नष्ट। नष्ट होना। अदर सा चटका व्यनप्त, तभी वह चिड़िया क्या करती है, विलाप करती है। विलाप अर्थात जोर जोर से रोती है। तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खग दुखेन ताम अपृच्छत्, उसका विलाप सुनकर काष्ठकूट नाम का एक पक्षी पूछता है, भद्रे किमर्थम विपश्यि, भद्रे अर्थात बहिन, बहिन आप किस लिए रो रही हो। चटका अवदत्, तभी चिड़िया बोलती है, दुष्टेन कैन गजेन मम संतति नाशिता, कि एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश कर लिया गया, अर्थात मेरी संतान को मार दिया गया। तस्य गजस्य वधने मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा ये दुख दूर होगा। मम का अर्थ है मेरा। ततः काष्ठकूटः तां वीरारवा नाम्या मक्षिकाया समीपम अनयत्। मक्षिका मक्खी। तभी काष्ठकूट अपनी मित्र वीरारवा नाम की मक्खी के पास उसे ले जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, उन दोनों की बात को सुनकर मक्खी बोलती है, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मेंढक एक मेघनाद है। मंडूक अर्थात मेंढक। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम, शीघ्र ही हम उसके पास चलते हैं, अवश्य ही वह कुछ उचित करेगा। तदानीं ताउ मक्षिकया स गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वे व्रतान् निवेदयताम्, वे दोनों मक्खी के साथ मेघनाद के पास जाकर पूरी बात को बताते हैं। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोलता है, यथा अहम करिष्यामि तथा कुरुतम, मेघनाद कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। मक्षिके प्रथम त्वं मध्याहे तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु, मक्खी तुम सबसे पहले दोपहर में, मध्याह्ने अर्थात दोपहर में, दोपहर में उसके कान में क्या करो, शब्द करना अर्थात गुंजन करना। यैन स नयने निमील्य स्थापयति, निमील्य अर्थात बंद करना। जैसे ही तुम उसके कानों में गुंजन करोगी तो वह तुम्हें उड़ाने के लिए अपनी आंखें बंद करके ऐसे गर्दन हिलाएगा। तभी
तदा काष्ठकुट चंचवा तस्य नयने स्फोटयति। जैसे ही वो आंखें बंद करे तब काष्ठकुट को कहा कि तुम, काष्ठकुट की क्या होती है, चोंच बहुत तीखी होती है, नुकीली होती है, तो जैसे ही वो आंखें बंद करे काष्ठकुट, तुम उसकी आंखों को क्या करना, फोड़ देना। एवं स गज अंधा भविष्यति, तो उससे हाथी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। त्रिशात स जलाशय गमिष्यति, फिर उसको त्रिशात अर्थात प्यास लगना। प्यास से व्याकुल। तभी उसे प्यास लगेगी और वह जलाशय के लिए जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, रास्ते में एक बड़ा सा क्या है, गड्ढा, गर्त अर्थात गड्ढा, खड्डा कह सकते हैं। तो रास्ते में क्या है, बड़ा सा गड्ढा। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, मैं उस गड्ढे के पास में, मैं अर्थात कौन, मेंढक, कि मैं उस गड्ढे के पास में बैठकर क्या करूँगा, टर टर की आवाज़ करूँगा। मम शब्देन्तं गर्त जलाशय मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, तो मेरे शब्द को सुनकर वह क्या मानेगा कि जरूर जलाशय है, इसलिए मेंढक यहाँ पर बोल रहा है, तो वह उसके पास आएगा और उसमें गिरकर क्या होगा, मर जाएगा। अतः तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत् गर्तस्य अंतः पतितः मृत च, तो जैसा वह मेघनाथ मंडूक कहता है वैसा ही हाथी के कान में वैसे करते हैं, और उसी के अनुसरण के अनुसार वह उस गड्ढे में गिरकर क्या करता है, मर जाता है। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है, चोक्तम यानी और कहा गया है। जैसा कि कहा गया है, बहुनाम पया साराणाम समवायो ही दुर्जयः, बहु नाम पया साराणाम, इस शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुनाम धन अपि धन असाराणाम, बहुनाम यानी बहुतों द्वारा, बहुतों द्वारा, अपि अर्थात भी, असाराणाम यानी कठिनता, निर्बलों का, निर्बल यानी बहुतों द्वारा जो निर्बल है वे अगर संगठन में रहे, एकता के साथ रहे, तो कठिनता से किया गया कार्य भी क्या कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें मक्खी, चिड़िया, मेंढक के द्वारा एक बड़े से और एक पक्षी के द्वारा एक बड़े से हाथी का क्या कर लिया गया, वध कर लिया गया। तो इसी तरह हमें भी आपस में, अपने घर में, परिवार में और विद्यालय में एकता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही क्या है, शक्ति है। इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, संगठन में रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही क्या है, शक्ति है। धन्यवाद।